हर हर महादेव। सभी को धार्मिक शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ और अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं के दो विशेष पर्व माने गए हैं और इन त्योहारों में परिवार कल्याण की भावना निहित होती है तथा सासू माँ के चरणों को तीर्थ मानकर उनसे आशीर्वाद लेने की प्राचीन परंपरा आज भी दिखाई देती है। अतः आज भी अहोई अष्टमी पर्व को भारतीय महिलाएं रीति रिवाज से यह व्रत उपवास करती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत और पूजन विधि के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत संतान वाली महिलाएं करती हैं। अर्थात अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ सेई और सेई के बच्चों का चित्र भी बनाकर पूजे जाते हैं। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे अहोई अष्टमी पर्व कहा जाता है। अहोई माता का यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है तथा इस दिन विशेष तौर पर मां पार्वती और अहोई माता का पूजन किया जाता है। यह व्रत निर्जला होता है, जिसमें पूरा दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। यदि व्रतधारी की तबीयत ठीक न हो और निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो फल ग्रहण कर सकती है। अहोई अष्टमी की पूजा सूर्यास्त के बाद होती है। अतः इस व्रत का उद्देश्य अपने बच्चों की सलामती और लंबी आयु, खुशहाली भरा जीवन तथा तरक्की हो, ऐसी आशा के साथ महिलाएं निर्जला रहकर यह उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन माताएं या जिन महिलाओं को व्रत करना होता है वह दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। सायंकाल भक्तिपूर्वक दीवार पर अहोई माता की पुतली रंग भरकर बनाती हैं। उसी पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे की तस्वीर भी बनाती हैं। आजकल बाजार में अहोई माता के चित्र भी मिल जाते हैं, उनको लाकर वह पूजा कर सकती हैं। संध्या के समय अस्त होने के बाद जब तारे निकलते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। पूजन से पहले जमीन को स्वच्छ कर लें। पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रखें और भक्ति पूर्वक पूजा करें। अपने बच्चे के कल्याण की कामना करें। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत कथा श्रद्धा भाव से सुनें। कथा सुनने के बाद अहोई देवी से बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करें। इस पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनवाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में शाऊ भी कहा जाता है, और इसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडेंट लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल में भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बहाना निकाल कर रख दें और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन ले। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सास के चरण छूकर उन्हें दे दें। उसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर भोजन व व्रत खोलें। सास को रोली तिलक लगाकर चरण स्पर्श करते हुए व्रत का पारण या उद्यापन करें। इतना ही नहीं, इस व्रत पर धारणा की गई है कि अहोई को दिवाली के बाद किसी शुभ समय में गले से उतार कर तथा गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर मस्तक छुआ कर रख दें। अहोई अष्टमी का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन पुष्प नक्षत्र का महायोग भी है। इसी दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। इस व्रत को रखने का खास महत्व है। अहोई का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचना भी होता है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए उपवास रखती हैं। यह व्रत करवा चौथ के समान ही दिन भर उपवास रखकर किया जाता है
तथा रात में तारों को देखने के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। चलिए अब आपको बता दें अहोई अष्टमी को क्या करें। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, अतः अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता से पहले श्री गणेश की पूजा करना ना भूलें। अहोई अष्टमी के दिन निर्जला रहें। ऐसा करने से संतान की लंबी आयु का वरदान तथा समृद्धि प्राप्त होती है। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते हैं। तारों के निकलने के बाद ही अपने उपवास को खोलें, तभी पानी या भोजन ग्रहण करें। अहोई अष्टमी के दिन अपने सास ससुर के लिए बयाना ज़रूर निकालें। अगर आपके सास ससुर ना हो तो अपना बयाना किसी पंडित या किसी बुजुर्ग को दें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखें। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को पास बिठाएं और अहोई माता का भोग लगाने के बाद वो प्रसाद उन्हें खिलाएं। अहोई अष्टमी के दिन पूजन के बाद किसी ब्राह्मण या गाय को खाना ज़रूर खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य दें। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ न लगाएं और ना ही इस दिन खुरपी से कोई पौधा उखाड़ें। चलिए अब हम अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई हुई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याऊ यानी साई अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ का एक बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और अपनी सभी भाभियों से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें, लेकिन सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचती है कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7 दिन तक रहते और फिर मर जाते हैं। ऐसा करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। जब उसने एक पंडित को पूरी बात बताई और उपाय पूछा, तब पंडित कहता है कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भ्याली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज सुबह कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखती हूँ। गौ माता खूब सवेरे उठकर देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे कहती है, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू कहती है कि हे गौ माता, साहू माता तुम्हारी भ्याली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। तब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भ्याली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में दोनों थक कर एक जगह आराम करते हुए सो जाती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आँख खुलती है तो वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा होता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याऊ के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याऊ प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ के
आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती है। हे शाहू माता, जिस प्रकार आपने साहूकार के छोटे बहू के बच्चों की रक्षा करी, उसी प्रकार सभी के बच्चों की रक्षा करें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।